हेलो जी, कैसे हो आप सब? ये ना जब मैं सुबह-सुबह सोकर उठी थी तब का व्यू है। मतलब काली घटा छा रखी थी और हल्की-सी बारिश बूंदा-बांदी ना जस्ट शुरू ही हुई थी। मैंने जब ये रिकॉर्ड किया था ना उसके बाद बारिश होने लग गई थी। तो आप मौसम देख सकते हो और आपको पता है मेरे घर की जो बालकनी है यहाँ से ना ठंडी-ठंडी ना हवा आती रहती है और ये ना छोटा वाला कुकर है। आपको पता है ना मैंने खरीदा था विहान बाबू के लिए। तो इसमें ना मैंने विहान की दाल निकाल दी थी, अलग से उबली हुई दाल में आधा चम्मच घी डाल के ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। जब ठंडी हो जाती है तब मैं विहान को खिला देती हूँ। ये मेरा एक रूटीन का काम है और ना मेरी आदत है कि मैं जैसे ही सोकर उठती हूँ ना उसके बाद मुझे अपना मुँह धोना होता है और अपने बाल ठीक करने होते हैं, बाल बाँधने होते हैं। तो यहाँ पे मैं बाथरूम में गई थी और अपना मुँह धो रही थी। यहाँ पे ना साथ में एक छोटा-सा तौलिया रखना पड़ेगा। अभी था नहीं तो बस मैंने ऐसे ही थोड़ा-सा जुगाड़ू काम किया था। आपको पता है थोड़ी सेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो बस मैंने सोचा चलो मैं अपने बाल बा लेती हूँ क्योंकि ना बाद में ना जैसे कल क्या हुआ था जैसे फिर पूरा दिन ना नहीं होता। एक बार जैसे ये जो 2-3 काम होते हैं ना अपने रूटीन के, सुबह बाल बा लेना, नहा लेना, सुबह-सुबह हो जाए तो ठीक है, वरना फिर ना ऐसे ही हो जाता है कि नहीं कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बाल सुलझा रही थी क्योंकि कल मैंने अपने बाल नहीं बाए थे। कल आपको भी पता है मैं काफ़ी उदास थी, 1-2 दिन से मैं बहुत ही उदास और परेशान सी चल रही थी, पर आज का दिन मेरा थोड़ा ठीक जा रहा है। आज थोड़ा-सा मतलब मैंने ना रात को नींद पूरी करी। वैसे मेरा ना मन रात को ना इतना अजीब-सा हो रखा था, मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि नई जगह पे ना शुरुआत में कुछ दिन तो ना मन नहीं लगता जब आते हो आप, 1-2 दिन थोड़ा टाइम लगता है। तो यही बात थी और ना फिर रात को नींद भी नहीं आ रही थी, थोड़ा 11-12 बज गए थे, पर मैं फिर सो गई। लेकिन मैं फिर सुबह ना लेट उठी आराम से क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं जल्दी उठ जाती, नींद पूरी ना होती तो फिर मेरे सिर में दर्द होता, क्योंकि कल ना मेरी सिर की नस में इतना दर्द हो रखा था ना, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था मेरे सिर में। पर आज मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ, आज मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ एकदम। तो ना यहाँ पे मैं सुबह जैसे फिर बस लिपस्टिक लगा रही थी। मैं रात को ना नहा के सोई थी और अब मैं ना जैसे सुबह नहीं नहाऊँगी, अब मैं रात को ही नहा लिया करूँगी जैसे भी होगा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा पानी का देख के चलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ मोटर से पानी चढ़ता है और ना पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, या तो टंकी छोटी है क्या है, थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। अभी मुझे टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी कि पानी कितने बजे आता है सुबह, तो उस हिसाब से मोटर चलाऊँगी, क्योंकि ऐसे ना मोटर का भी मतलब बिजली का बिल फालतू में आता है, मोटर चलती रहे और वो पानी ना उठाए तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा-सा ना, यहाँ पे आपको पता ही है मेरे घर में कितने सारे टेडी बियर्स रखे हुए हैं ना। तो ये पिंक वाला तो सनी ने मुझे गिफ्ट किया था और ये वाला विहान के जन्मदिन पर मिला था। जो मेरे पीछे ये ब्लू कलर का आपको टेडी बियर दिख रहा है ना, तो ये गिलहरी, हिरण, शेर, चीते, इनका मुझे बहुत शौक है। टेडी बियर्स का मुझे बहुत शौक है। मतलब टेडी बियर से ज़्यादा ना वैसे मुझे ये दूसरे जो होते नहीं हैं आजकल मिलते हैं, आप सॉफ्ट टॉयज़ में आजकल अलग-अलग तरीके की वैरायटी आती है, तो मुझे काफ़ी शौक है। और यहाँ मैं निकाल रही थी एक बैग, मैंने अंदर से निकाला है क्योंकि ये सारी ना जो कुर्सियों पे आपको दिख रहा है ना सामान, मेरी चुन्नियाँ रखी हुई हैं, मेरी सूटों के साथ की हैं। और ना कल रात को मैं काफ़ी ना मतलब मेरे अंदर ना एनर्जी ही नहीं थी रात को, बहुत ही मुश्किल से धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा काम किया था मैंने कल। इवन मैंने कुछ ख़ास खाने में भी नहीं बनाया था, बस अपना निकाल रही थी, मतलब आप समझ ही रहे हो ना टाइम। और कल मुझे ना कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मेरी वीडियो, मेरी कम्युनिटी पे कमेंट कर रहे थे। एक्चुअली मैंने कल आपको ना एक बात शेयर करी थी, जैसे रात को मैं नहाने गई ना, तो विहान बाबू ने क्या किया था कि ना सनी की वीडियो निकाल ली थी अपना जैसे यूट्यूब चैनल से। तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि छोटा बच्चे ने कैसे निकाल ली वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना जैसे ना विहान क्या करता है, जैसे मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है ना, मैं यूज़ कर रही होती हूँ, तो वो क्या करता है मेरे हाथ से छीनता है फ़ोन और ना अपने आप हाथ मारने लग जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो मैं नहाने से पहले क्या कर रही थी, यूट्यूब चला रखा था मैंने, तो विहान मेरे से छीन रहा था, तो मैंने विहान के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया था और फिर मैं नहाने चली गई थी। और उसके बाद जब मैं वापस आई ना, तो जैसे ऐसे ही बटन दबाए जा रहा था, तो लॉक ऑन था मेरा उस टाइम, तो उसने ना क्लिक कर दिया। जैसे वो शॉर्ट मूव वो नहीं होती वीडियो मेरी, वो अलग से ही आ जाती है, जो यूट्यूब चलाते हैं उनको पता है। तो उसमें ना जैसे ही मैं जब नहा के आई ना बाहर, तो ना एकदम से वो आवाज़ आई मेरे को सनी की कि मैंने दिल से कहा ढूँढ लाना खुशी, हाँ यही वाला था। तो इस तरीके का ना
कुछ गाना सा मतलब सॉन्ग सा आवाज़ आई, तो सन्नी की आवाज़ एकदम से कानों में पड़ी ना, तो मैं एकदम से चौंक गई। मैंने कहा सन्नी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर मैंने देखा विहान के हाथ में मोबाइल फ़ोन था और ना वो वीडियो चल गया था सन्नी का, जो सन्नी जब आखिरी के दिनों में जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उन्होंने ना सन्नी ने कुछ गाने गाए थे और मेरे पास भेजे थे, व्हाट्सएप करे थे। तो मेरे पास वही कुछ प्रीशियस मेमोरीज़ है मेरी, जो मैंने संभाल के रखी हुई हैं सन्नी की, क्योंकि बस कुछ 4-5 दिन बाद तो सन्नी ख़त्म ही हो गए थे। तो उस टाइम सनी मेरे पास भेजते थे, मेरे पास वीडियो कॉल करते थे, अपने बच्चे को देखने के लिए कहते थे कि दिखा मुझे मेरा बच्चा देखना है, विहान को देखते थे। इवन जब मतलब इनकी तबीयत भी सनी की ख़राब होने लग गई थी ना बिल्कुल, जब डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिए थे, तब भी मुझे याद है एक दिन विहान रोने लग रहा था, छोटा सा था बिल्कुल ही होगा महीने का। तो ना उठ के ना दूसरे कमरे में आए थे देखने के लिए कि विहान रो रहा है। मतलब उस टाइम तो ये था ना, छोटा बच्चा था, पूरी पूरी रात जागना उठना ये काम हो जाता था। हाँ जी, एक सेकेंड बाद में लगाती हूँ। कैसे हो आप सब। ये जो आपको बैग दिख रहा है इसके अंदर बहुत सारी रुई है। हम नया गद्दा बनवा रहे हैं, पुरानी रुई देके साफ़ हो जाएगी और इसकी बढ़िया से गद्दा बनेगा। तो पापा जी के साथ मैं जा रही हूँ, ये गद्दा भी बनना देना और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। चलो चलते हैं, अभी करवाती हूँ। हल्की है रुई है, इसमें कुछ नहीं है, इतना भारी नहीं है। चलो जी चलते हैं। अब जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, 2-2 घरों की 3-3 घरों की जिम्मेदारियाँ सारी पूरी करनी है मुझे। मेरे घर का भी अभी सेटअप करना है, इस वाले घर का जिसका मैं किराया भर रही हूँ, मतलब किराए वाला, मतलब मैं कहना चाहिए चाह रही हूँ किराए वाले घर का। और हाँ पाजी पकड़ रही हूँ। और फिर हाँ तो मैं करवा दी ऊपर। तो बस इतना ही कह रही थी मैं कि मेरे हाथ में ट्राइपॉड है ना, इसलिए बस इतना ही कह रही थी कि ना अब ये गद्दा दे के आएंगे और जो मम्मी पापा जी और का घर है वो वाला जो अब तैयार करवाना है उसके भी काम करवाने हैं। तो हम चलते हैं, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अभी के लिए बाय, रास्ते में मिलते हैं। आ गई हमारी स्कूटी। पापा जी मैं पकड़ लूँगी, पीछे लेके बैठ जाऊँगी। आप कैसे चलाओगे स्कूटी ऐसे? हाँ नहीं चला पाओगे पापा जी। नहीं आएगा, आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पापा जी अंदर कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना जैसे स्टील की, जैसे घर में जैसे खिड़कियाँ वगैरह लगती है ना, तो वो काम यहाँ पर होता है। तो ये पापा जी के जो दोस्त हैं, मैंने आपको बता रखा है कि वो ना जैसे रुई का यूज़ करके गद्दे रजाइयाँ यही बनाते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम अपनी रुई देने, और पीछे देख सकते हो रुई निकाल दी गई है, आपको थोड़ा सा दिखा होगा। और बस ये तोल रहे थे कि कितनी बनेगी, कैसा गद्दा बन जाएगा। और ये मैं आपको पैसे दिखा रही थी कि पापा जी ने दिए थे। खुशी में दुकान पे आ गई हूँ, सामान ले लेते हैं। पहले घर के लिए कुछ सामान लेना है और राशन का ही लेना है मेन तो चलिए चलते हैं अंदर और कुछ खरीद के लाते हैं। एक्चुअली आपको पता ही है, मैंने आपको कई बार ये बात बताई है कि हमारे घर में जो बिस्किट्स होते हैं वो मम्मी और पापा जी खाते हैं चाय के साथ। तो बिस्किट्स तो बहुत सारे रखे हुए थे, पर ना मैगी के पैकेट ख़त्म हो गए थे। कल मैंने मैगी खाई थी तो आखिरी पैकेट बचा हुआ था, तो इसीलिए नूडल्स नहीं थे घर पे, और नूडल्स के बिना काम नहीं चलता। कभी भी जैसे रात को 11-12 बजे उठ के ना मन कर जाता है कभी कभी खाने का कुछ, तो मैं मैगी बना के खा लेती हूँ। इसीलिए कुछ नूडल्स के पैकेट मैंने ले लिए थे, पड़े रहेंगे महीना, मतलब 15-20 दिन, महीना, जब ख़त्म हो जाते हैं तब मैं ले आती हूँ। और यहाँ पे ना अच्छी अच्छी चॉकलेट्स रखी थी जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ और बिल्कुल नहीं ख़रीदती हूँ। बाकी ना मुझे मैक्रोनी और पास्ता ख़रीदना था, मेरा मन था कि कभी कभी तो बना ही सकते हैं ना, खा सकते हैं। मैक्रोनी भी अच्छी लगती है, पर ना महंगी थी। मतलब मैं ये नहीं कह रही, मतलब 175 रुपये का पैकेट था मैक्रोनी का, लेकिन ना पता है क्या होता है, वो ना अगर हम खुले में लेते हैं तो वो सस्ती पड़ती है, और जैसे बंद में ना जो कंपनी की तरफ से आती है ये थोड़ी महंगी पड़ती है। तो मैं ना ऐसी ऐसी चीज़ें जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, ये ना खुले में ले लेती हूँ। जैसे खुले पैकेट होते हैं ना, ऐसे मतलब तोल के बाहर मिलते हैं, वो वाला मुझे ज़्यादा काम बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैं कुछ सोच रही थी, क्योंकि मुझे नमकीन भी लेनी थी, क्योंकि मैं शाम को ना थोड़ी सी नमकीन खा लेती हूँ। तो मुझे ये ना काफ़ी हेल्दी चीज़ें मैं ढूंढ
ढूंढ रही थी कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जो थोड़ी हेल्दी हो खाने में। तो ये मुझे कुछ मिला था, यहाँ पे सोयाबीन चंक्स बोलते हैं इनको, ये सोयाबीन के थी। तो ना इतनी ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए ख़राब नहीं थी, प्रोटीन होता है ना इनमें काफ़ी। तो मैंने 2 पैकेट ले लिए थे और आई थिंक ये 40 रुपीज़ के मिले थे, हाँ 40 के ही मिले थे। तो मैं अब नमकीन और भी देख रही थी, क्योंकि एक पैकेट मैं मम्मी पापा जी के लिए भी ले रही थी कि ना जैसे भुजिया वगैरह वो प्लेन भुजिया ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने ना सोचा बीका जी का पैकेट तो मैं रहने देती हूँ, वो बड़ा पैकेट था इनके पास, अच्छी दुकान है वैसे, सारा सामान मिल जाता है एक ही दुकान पे ना। तो ये मैंने छोटे वाला पैकेट ले लिया नमकीन का, मुझे ये वाला सही लगा। और ना अब मैं अपने लिए नमकीन ले रही थी। मैं ना ये रोस्टेड वाली जो ये होती नहीं, चिड़वा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, खिल्ले होती हैं, इस तरीके की जो लाइट और डाइट वाली जो नमकीन होती है ना, मैं ये वाली ख़रीदती हूँ। तो आप भी ये वाली खा सकते हो अगर आपको थोड़ा हेल्दी ऑप्शन चाहिए हो ना खाने पीने में। तो बस यही है कि एक बार ख़रीद लेंगे, फिर अब महीने की छुट्टी हो जाएगी, मैं तभी जाती हूँ इस टाइप का सामान ख़रीदने के लिए जब ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे बिस्किट तो मैं देख रही थी, मैंने नहीं खरीदे। और ये भी मेरे को इतनी ज़्यादा ना खास पसंद नहीं है, ये ना इनमें सिलन आ जाती है। वैसे तो ठीक है, पर ये वाला मुझे पैकेट अच्छा लग रहा था तो मैंने ये डब्बा ले लिया था। ये भी आई थिंक 40-50 रुपये का ही था। इसमें छोटे छोटे क्यूट से बिस्किट्स होते हैं, जैसे शाम को चाय के साथ ले लो, सुबह मतलब जब भी आपका मन करे खा सकते हैं। तो ये क्रीम व्रीम की जो चीज़ें थी ये तो मैं नहीं पसंद करती, कम ही करती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स मेरे ख़त्म हो रखे हैं, मैं अगले महीने लेकर आऊँगी, अभी इस महीने तो मैं नहीं ख़रीद रही हूँ। और यहाँ पे देखिए इस बास्केट पे मैंने सामान पूरा फिल कर लिया था, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी। बस डे टू डे लाइफ़ का थोड़ा सा सामान लिया था यहाँ से, बाकी और भी मैं पूछ रही थी, यहाँ पे दालें वगैरह और सामान नहीं मिलता। तो अंकल कह रहे थे कि हमारे यहाँ यही टाइप की चीज़ें मिलती हैं। और सामने फिर अब मैं यहाँ बिलिंग करवा रही थी, तो देखिए लोग कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट हैम्पर बना के जा रहे थे ना यहाँ पे। जैसे सामान जो जो पसंद आता है वो ख़रीद लेते हैं, और भैया क्या करते हैं यहाँ पे टोकरी बना देते हैं उनकी, लेते होंगे थोड़े से 40-50 रुपये ऊपर लेते होंगे मेरे ख्याल से। तो ऐसे तैयार करके दे देते हैं, तो ये भी सही है। जैसे अभी सामान ख़रीदा है तो इसका भी मैं जैसे किसी को गिफ्ट देना हो तो अच्छा है ना, एक गिफ्ट हैम्पर सा सुंदर सा लगता है ना, बना के तैयार कर देते हैं। और मेरे का टोटल आई थिंक 456 रुपये का सामान आया था यहाँ से। हाँ जी, मेरे को सामान तो सारा ले लिया है। अब यहाँ से सीधा पापा जी के पास चलते हैं। करीबन 456 रुपये का सामान हुआ है टोटल, 450 तक का। अभी मुझे थोड़ा सा सामान और ख़रीदना था, तो यहाँ मैं खुला ओपन में ख़रीदूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेने वाली हूँ यहाँ से। एक्चुअली ना बात ये है कि ना कुछ सामान रहता था और फिर मेरे को लगा अब जा ही रही हूँ तो ले ही लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पास्ता, मैक्रोनी और भी तरीके की जिस तरीके की चीज़ें होती है खुले में मिलती है। और यहाँ पे ना 25 रुपये की आधा किलो रेट है, चाहे कोई चीज़ ले लो, पास्ता ले लो, मैक्रोनी ले लो। और पास्ता भी अलग अलग डिज़ाइन का था। तो यहाँ पे देखो, और जो कंपनी की तरफ से मिल रहा था वो 175 रुपये का आधा किलो था, आधा किलो ही था मेरे ख्याल से, छोटा सा ही पैकेट था, मैं देख कर आई थी। तो यहाँ से मैंने 50 रुपये की मैक्रोनी और पास्ता करवा लिया था। ये देखिए ये मैक्रोनी थी, देखो बिल्कुल सही मिल जाती है, साफ़ सुथरी एकदम। तो आप भी जैसे ना जैसे ऐसे थोक की दुकान से अगर आप राशन खरीदोगे ना तो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ से मैंने राजमा खरीदी थी, किलो राजमा खरीदी है मैंने। और मुझे ना रेड वाली से ज़्यादा ये जो नॉर्मल राजमा होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। दालें मैंने इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि दालें अभी बहुत रखी हुई हैं घर पे, क्योंकि इतनी दालें हैं कि अभी करीबन 1 महीना तो चली जाएंगी। उसके बाद जैसे अब ये राशन ख़त्म होने के बाद अगले महीने हम खरीदेंगे और राशन। तो ये 320 रुपये का था सरसों के तेल का, ये जो आपको दिख रहा है ना तेल, ये 2 लीटर तेल है। तो ये सारा सामान मैंने यहाँ से लिया। अब हो गया है देखो कितना सामान ले लिया ना, करीबन अब महीने की छुट्टी, महीने का सारा सामान ले लिया है। अब पापा जी के पास जाती हूँ मैं। घर पहुँच गए हैं, चलते हैं ऊपर। टाइम से आ गए वैसे। क्या है ये? ओह क्या है ये? ओ देखा नहीं दिखा होगा आपको, कोई वो था, गिरगिट था ना मेरे ख्याल से। पर गिरगिट था भी सीढ़ियों पे। चलो मम्मी को दिखाते हैं सारा सामान।
मेरी मम्मी की ना मुझे एक बात पे हंसी आ रही थी सुबह मॉर्निंग में। एक्चुअली मम्मी ने वो दूसरा सूट पहना हुआ था ग्रीन वाला। मैंने कहा चलो मम्मी वीडियो ले लूँ आपकी। मम्मी कुछ काम कर रहे थे तो मम्मी बोलते नहीं नहीं रुक जा, पहले मैं अपना सूट चेंज करके आती हूँ। फिर ये दूसरा सूट पहना था। मम्मी बोलते मैं नहीं पहनती वो हरे वाला सूट, उसके लिए सब फिर मेरे को बोलते हैं। और ऐसी एक बात और हुई थी अभी रिसेंटली। क्या हुआ था, मम्मी ने जैसे खाना वाना बना रखा था तो ना मैं मम्मी की ना वीडियो ले रही थी, फ़ोटो ले रही थी मम्मी ने क्या क्या बना रखा है। तो ना मम्मी ने उनमें ना कड़ी बना रखी थी। तो मम्मी मुझे बोलते अरे तू मेरी कड़ी की वीडियो मत लियो और सब चीज़ों की ले लियो। मैंने कहा क्यों मम्मी, कड़ी क्यों नहीं? मम्मी बोलते नहीं कड़ी के लिए सारे मना करते हैं, मेरे को कड़ी नहीं लेनी तुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और उस दिन के बाद से इतने दिन हो गया आज तक कड़ी नहीं बनी घर में, मुझे याद ही नहीं है, अब तो कड़ी कम बनती है। तो मम्मी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और पूरियाँ भी बनानी मम्मी ने छोड़ ही दी है, अब बनाते ही नहीं, आजकल सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं। तो मैं कहती हूँ मम्मी कुछ नहीं होता, आपका जो दिल करे आप कर लिया करो। मम्मी बोलते नहीं नहीं सारे मना करते हैं। तो यहाँ पे पापा जी और पैकेट देख रहे थे चीज़ों का, ज़रूरत का सामान था, सारा ज़रूरी था, घर में होना चाहिए थोड़ा बहुत, खाने पीने का सामान तो होता ही है ना। और मैं खाती पीती भी यही चीज़ें हूँ, सारी तो पड़ी रहती हैं घर में, जब ख़त्म हो जाती है तब मैं और ले आती हूँ। तो कुछ भी कहो, थोड़ा थोड़ा सामान भी हम लेकर आते हैं तब भी 1000 रुपये तो पता ही नहीं चलते, बाज़ार जाओ कि कहाँ चले जाते हैं, है ना। इतने से मतलब सही में ये बात तो सच है कि जब भी आप जैसे आजकल ना चीज़ें भी ऐसे हो चुकी है ना, जैसे पहले की तरह नहीं है कि 500 रुपये 200 रुपये। आजकल अगर आप थोड़ा बहुत सामान भी ख़रीदते हो ना तो उसमें भी 1000 का नोट तो लग ही जाता है ना। तो यहाँ पे मम्मी ने सारा सामान देख लिया था, बस दिखाने लग रही थी कि क्या क्या लेकर आई। बज गए हैं 1:50 हो गया, लगभग 2 बज गए हैं। और मैं अपनी फेवरेट चीज़ खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए। सुबह खाई थी 1 कटोरी दाल, उसके बाद अब मेरा ये खाना है। देखिए अच्छे है ना, अच्छे लगते हैं भाई ऐसी चीज़ें, कुछ मुझे तो पसंद है, मैं खाती हूँ इसलिए ले आती हूँ। तो बस अभी विहान बाबू तो सो गए हैं, लगेंगे घर के कामों में, अब जुटूंगी। चलो बाहर का काम तो सारा हो गया। पापा जी कह रहे हैं आटा कर रही थी, आटा आया ही नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, चावल ले आएंगे। वो आटा पापा जी थैली इतनी भारी होती ना, कैसे लेके आते हैं, यहीं से ही ले आएंगे, नज़दीक की दुकान से ही ले आएंगे, कुछ सामान 1-2 रह गए हैं। और चलिए इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।